हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं और आप लोगों के साथ फिर अपने एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गए हैं। तो जा रहे थे अपनी देवरानी के घर, तैयार हो गए थे मस्त। और तब तक मेरे हस्बैंड जी आए नीचे से, क्योंकि हम चप्पल जूता जो भी रहता है डेली यूज़ वाला तो कोई दिक्कत नहीं रहती, वो तो बाहर ही रहता है, लेकिन कहीं आने जाने वाली चप्पलें जो रहती हैं उसको हम अलमारी में रखते हैं। तो एक लकड़ी की अलमारी है, वो आप लोगों को हमने दिखाया भी होगा, तो हो सकता है आप लोग भूल गए हों। फिर हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि हुआ क्या, कि उन्होंने अपनी चप्पल निकाल ली और उसके बाद जो है उन्होंने उसे बंद कर दिया, अलमारी को बंद कर दिया। अब जब हम अपनी चप्पल निकालने के लिए गए तो अब वो अलमारी हमसे खुल ही नहीं रही है। फिर हमने आवाज़ दे के उनको बुलाया कि आइए भाई, देखिए अलमारी खुल नहीं रही है, कैसे बंद कर दिए, कि हमें अपनी चप्पल निकालनी है। तो उन्होंने किया क्या, अब उसे कोशिश कर रहे हैं खोलने की। अब वो अलमारी खुल ही नहीं रही है। आप लोगों को दिखाते हैं कि वो अलमारी कैसे बंद हो गई है। और ये देखिए, ये वही लकड़ी की अलमारी है जिसके अंदर हम अपना जूता चप्पल सब रखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे। और ये ऐसा बंद हो गया है कि अब ये खुल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश किया खोलने की तो नहीं खुल रही है अलमारी। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको खोला जाएगा। अभी बेटा है नहीं, हो सकता उसी से खुलवाएं तो खुल जाए। और फिर उन्होंने कहा कि कोई नुकीली चीज़ दो, तो इसमें डाल के ऐसे निकालते खोलते कोशिश करते हैं। तो उनको हमने ये दिया, ये खुरपी आप लोग जानते होंगे जो पौधा वौधा निकालने के काम आता है। तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए, इसे भी तोड़ दिया। अब हमें हंसी भी खूब आ रही थी कि बताओ इन्होंने क्या काम कर दिया है, इसे भी तोड़ दिए और अलमारी भी नहीं खुली। अब मेरे पास चप्पल नहीं, तो अब हम पहन के क्या जाते। तो ये देखिए, ये चप्पल पहन के आज हमें जाना पड़ रहा है। और हमें हंसी भी आ रही है कि कभी हम ये चप्पल पहन के हम कभी बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ही रहते हैं। तो कह रहे हैं अरे गाड़ी से चलोगी तो कौन तुम्हारा चप्पल देखेगा। अब हमें हंसी भी आ रही है, ये गुस्सा भी हो रहा है, इनसे खुल भी नहीं रही है अलमारी। और हमारी हंसी रुक नहीं रही। अगर ये हमें देख लेते हंसते हुए तो और गुस्सा आते अगर हम उसी समय कैमरा उठा के वीडियो बनाने लगते जब ये अलमारी को खोल रहे थे। लेकिन डर के मारे फिर हमने कहा कि चलो बाद में ही वीडियो बनाते हैं। और अब ये इस तरह से अलमारी बंद हो गई है कि खुल ही नहीं रही है। अब देखते हैं कि कैसे ये खुलेगा। बहुत तगड़ी जाम, मतलब बहुत तगड़ा जाम हो गया है। इसी के अंदर हम अपना जूता चप्पल सब जो कहीं आने जाने वाला रहता है तो उसे रख देते हैं और ऐसे ढक देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बंदर भी बहुत रहते हैं, क्योंकि बंदर बहुत नुकसान करते हैं भाई हमारे यहाँ। तो ऐसे ढका रहता है तो बंदर नहीं परेशान करते हैं, नहीं तो बंदर आके सारा नुकसान करते रहते हैं। तो इसी तरह हम छुपा के रखते हैं। तो ऐसा आज ये छुप गया कि आज हमें ऐसी चप्पल पहन के जानी पड़ी। तो वही है कि हमने कहा कि चलो भाई आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी बातें। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और घर के बाहर खड़े होके मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। और जितना हम हंस रहे थे मेरे हस्बैंड उतना ही गुस्सा हो रहे थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारी हंसी रुकी नहीं रही थी। एक तो देर हो रही थी, उसके बाद फिर ये बाहर निकलते हैं, फिर हेलमेट भूल जाते हैं, फिर हेलमेट लेके जाते हैं तो फिर गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं। आज यही सब हो रहा था। मतलब दिन अच्छा ही था कि बस हंसी मजाक करते हुए निकल गए हम लोग सफ़र के लिए। और भाई शाम के समय घूमना बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि घर में मतलब मौसम अच्छा हो जाता है, जो सही बात है। रात के समय बाहर का मौसम अच्छा रहता है। तो हम लोग बस वही, हमें तो हंसी ही आ रही थी, हमारी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी कि आज क्या क्या हादसा हो गया और हम कौन सी चप्पल पहन के जा रहे हैं। वैसे हम ये चप्पल घर के बाहर नहीं पहनते हैं, लेकिन आज मजबूरी में हमें पहन के जाना पड़ रहा था। और काफ़ी रात भी हो गई थी। ये हुआ था कि हम लोग जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि घर में सास ससुर थे तो बिस्तर ज़्यादा देर छोड़ना थोड़ा सा वो भी लगता है कि भाई बुजुर्ग हो गए हैं दोनों लोग, कोई बात हो। वैसे दोनों लोगों के पास फ़ोन है
इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मन लगा रहता है। आज हमें तो भूख से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पता नहीं क्यों 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है कि सुबह 8 बजे के बाद जो है 9 बजे तक हमें बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो सोचा कि जल्दी जल्दी में क्या बनाए, तो फिर सोचा कि चलो उपमा ही बना लेते हैं, क्योंकि और भी कोई चीज़ नाश्ता बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आज हमने यही उपमा बनाया है, एकदम सिंपल सा, और भाई पेट भी भर जाता है इसको खाने से, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे यहाँ खाना जो है करीब 2 बजे बनता है। तो बस उपमा और कोई खाएगा नहीं, सिर्फ घर में 2-3 लोग हैं, वही लोग खाएंगे। तो सोचा कि चलो जल्दी से बना लेते हैं। और लोग तो कॉर्नफ्लेक्स और दूध ये लोग खा चुके हैं, तो हमने कहा कि चलो यही बनाते हैं, और हेल्दी नाश्ता है। आप लोगों को तो पता ही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, और शायद इसकी रेसिपी भी हमने अपनी वीडियो पे डाली हुई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमकीन डाल देंगे, क्योंकि नमकीन से इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। ये भुजिया टाइप की है नमकीन, तो यही डाल दिए। वैसे लोग सेव डालते हैं, लेकिन मेरे पास जो था वही हमने डाल दिया। जब घर में चीज़ें हैं तो दूसरी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत है। और ये देखिए उपमा हमारा बनके तैयार है। दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग देखने में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। हाइप का भी ऑप्शन है, हाइप भी दे दीजिएगा, एकदम फ्री है। और भाई बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से फिर हम एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।